हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अगेन फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है सोशलाइजेशन, जो है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण के टाइप्स कितने होते हैं और सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले एजेंट कारक कौन कौन से हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सोशलाइजेशन है, ये अपने आप में सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप आराम से समझ लीजिए सोशलाइजेशन क्या है, सामाजिकरण क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलाइजेशन क्या है। तो सोशलाइजेशन है, ये एक सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सामाजिक विकास। किसकी बात करता है? सामाजिक विकास। मनुष्य है वो एक सोशल एनिमल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो किसी वैक्यूम में नहीं रह सकता है, वो अकेला नहीं रह सकता है। जब वो जन्म लेता है तब वो अपनी फैमिली के आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने फैमिली के आसपास के लोगों के साथ खेलता है, हंसता बोलता है। फिर उसके बाद उसका दायरा बढ़ता है, वो घर से बाहर जाने लगता है, अपने दोस्त बनाने लगता है, पड़ोसियों के साथ बातचीत करने लगता है। फिर उसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है, फिर वो स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, वहाँ पर टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, वहाँ पर स्टाफ है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। फिर उसके बाद बच्चा मास मीडिया के कॉन्टेक्ट में भी आता है। जो हमारी मास मीडिया का मतलब क्या है? जो टीवी पर देखता है बच्चा, विज्ञापन देखता है, या हमारी जो सोशल साइट्स हैं आजकल उन पर बच्चा देखता है, तो इन सभी जगह से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे कोई ये पूछ ले, सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो कब से शुरू होता है? वो बाय बर्थ शुरू होता है। बच्चे में जन्म से ही सोशलाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन कब शुरू होता है? जब बच्चा जन्म लेता है, तभी से बच्चे में सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, वो शुरू हो जाता है। और बच्चे का जो सोशलाइजेशन जन्म से शुरू हुआ और चलेगा कब तक? जन्म से लेकर डेथ तक चलता है, मृत्यु तक चलता रहता है। जीवन भर मनुष्य है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने का मतलब क्या यहाँ क्या है? जो भी अपने आसपास के लोगों को वो करते हुए देखता है, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने अंदर रिटेन करने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कोई पाठ नहीं पढ़ाया गया था, हमें वो चीज़ें रिटर्न फॉर्म में नहीं दी गई थी कि आपको इस तरह से करनी है। हमने जैसे अपने बड़ों को करते हुए देखा, हम वैसे ही खुद करने लग गए। यही सोशलाइजेशन है, यही सामाजिकरण है। सामाजिकरण है वो कब से शुरू होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तब से शुरू हो जाता है, और कब तक चलता है? डेथ तक चलता रहता है। सोशलाइजेशन है वो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। अब हम देखें सोशलाइजेशन है ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस हाउ टू बिकम ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। मनुष्य है उसको सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है। सोशलाइजेशन है ये हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम समाज का, सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। समाज और सोसाइटी का हिस्सा बनना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक मनुष्य है उसको रहना समाज में ही है, सोसाइटी में ही है। वी लर्न नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारा समाज है उसके कुछ नियम, कानून, कायदे होते हैं, उन सबको सीखना होता है ताकि हम उस सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएँ। जो भी समाज है, हर एक समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ कानून कायदे होते हैं, जिनको हर एक मनुष्य को फॉलो करना होता है। अब उनको फॉलो करने के लिए पहले हमें उनको सीखना पड़ेगा कि हमारा जो समाज है, हमारा जो कल्चर है, हाँ, उसमें किस तरह के नियम, कानून, कायदे बनाए हुए हैं, ताकि हम उनको फॉलो कर पाएँ। समाज में एडजस्ट होने के लिए हमें नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं वो हमारी सोसाइटी के सीखने होते हैं। यही सोशलाइजेशन है, यही सामाजिकरण है। अब ये जो नॉर्म्स होती हैं ये अनरिटन फॉर्म में होती हैं, कहीं पर भी रिटन फॉर्म में नहीं लिखा होता है कि हमारे समाज ने ये कानून बनाए हैं। ये कैसे होते हैं? अनरिटन फॉर्म में होते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफ़र होते हैं। हमारे दादा ने हमारे पापा को सिखाया, हमारे पापा ने हमें सिखाया, हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? हम अनरिटन फॉर्म में जो नॉर्म्स हैं,
हैं, जो नियम कानून कायदे हैं, उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे हमें ये सिखाया गया है कि जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हमें उसे हाथ जोड़कर ग्रीट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसे राम राम नमस्ते जो भी हमारे कल्चर में है वो हमें करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं है, अनरिटन फॉर्म में है। ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं। जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं वही हमारे समाज की नॉर्म्स हैं, वही हमारे कल्चर की नॉर्म्स होती हैं। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन है हम जिस भी समाज में रह रहे हैं उस समाज के नियम कानून कायदे हैं वो सीखना, ताकि हम उस समाज का एक मेंबर बन सकें, एक हिस्सा बन सकें, क्योंकि समाज का हिस्सा बनना हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। कोई भी मनुष्य है वो बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता, उसे समाज के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करें, जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का होता है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो जाता है। इसका मतलब क्या है? फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल का मतलब क्या है? जहाँ पर हमें प्रॉपर एक क्लासरूम के अरेंजमेंट में जब हमें कोई चीज़ें सिखाई जाती हैं तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में जाकर जो चीज़ें सीख रहा है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आती हैं। फिर उसके अलावा सोशलाइजेशन वो इनफॉर्मल भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को आप स्कूल में ही सब कुछ नहीं सिखाते हैं। बच्चा अपने आसपास के लोगों को जब भी वो कुछ करते हुए देखता है तो वो अपने आप उन चीज़ों को एक्वायर कर लेता है। ये अनौपचारिक होता है। यहाँ पर आपको कोई भी एक स्पेशल क्लास नहीं दी जाती है। यहाँ पर बच्चा है वो इमिटेशन से सीख लेता है। किससे? अनुकरण से सीख लेता है। यहाँ पर बच्चा अनुकरण से सीख लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जब वो सीखना शुरू करता है तो वो इमिटेशन से ही सीखता है, अनुकरण से ही सीखता है। जिस तरह की चीज़ें बच्चा करते हुए देखता है वो सेम वही चीज़ें रिपीट करने की कोशिश करता है। तो जो सोशलाइजेशन है वो भी कैसे सीखा जाता है? अनुकरण से सीखा जाता है। और जो अनुकरण से सीखा जा रहा है वो कैसा है? इनफॉर्मल है। ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरीके से हम सीखते हैं। कॉन्शियस अकॉन्शियस का मतलब क्या है? अचेतन और चेतन मन, अचेतन और चेतन मन दोनों तरीके से ही बच्चे में सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है। इसका मतलब क्या है? चेतन मन में जैसे बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले वो अपने परिवार के कांटेक्ट में आता है, अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आता है। फैमिली को मिनिएचर वर्जन माना गया है सोसाइटी का, क्योंकि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? परिवार से होता है, फैमिली से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन है वो फैमिली से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। और फैमिली को क्या बोला गया है? मिनिएचर वर्जन बोला गया है सोसाइटी का। तो जैसा बच्चा अपनी फैमिली में होता हुआ देखता है वो उन्हीं चीज़ों को एक्वायर कर लेता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको पेरेंट्स जानबूझ के बच्चे को सिखाना चाहते हैं। जैसे बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। जैसे बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि कोई आ रहा है तो हमें उसे ग्रीट करना है। जैसे बच्चे को सिखाना चाहते हैं हमें प्रॉपर तरीके से खाना किस तरह से खाना है, किस तरह से हमें कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से हमें उठना बैठना चाहिए, किस तरह से हमें खाना पीना करना चाहिए। ये सब चीज़ें हर एक पेरेंट है वो अपने बच्चे को सिखाता है। वो कॉन्शियसली सिखाता है, चेतन मन से सिखाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा अचेतन मन से सीखता है। अनकॉन्शियसली बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे आए दिन माता पिता के अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो बच्चे पर उन झगड़ों का बहुत असर होता है, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। चाहे आप बच्चे को सिखाने को कहें कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बच्चा अपने घर में झगड़े होते हुए देखता है तो उसके स्वभाव में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है? एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों से जो हमारे एक्शंस हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं। मान लीजिए बच्चों ने देखा
कि बच्चे अपने माता पिता को देखा कि वो आए दिन लड़ते रहते हैं, तो बच्चों के स्वभाव में भी वही लड़ना आ जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा है कि उसके घर में सुबह शाम पाठ पूजा होती है, चाहे आप बच्चे को ना ही सिखाएं तो भी बच्चा धीरे धीरे ना पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेने लगता है। ये चीज़ें कहाँ से सीख रहा है? बच्चा अपने परिवार से सीख रहा है। इसलिए परिवार में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उससे बच्चे का प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर हम किसी भी प्रकार के विकास की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं जो भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों होते हैं, उसमें आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट है वो दोनों प्रभावित करते हैं। लेकिन सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो हाईली अफेक्टेड होता है उसकी सोसाइटी से और उसके कल्चर से। अब सोसाइटी का मतलब आपको सिर्फ बाहर के लोग नहीं लेना है, सोसाइटी का मतलब है उसकी फैमिली, सोसाइटी का मतलब है उसका परिवार, सोसाइटी का मतलब उसका स्कूल, सोसाइटी का मतलब है उसके फ्रेंड्स, उसके आसपास के लोग। ये सब किस में आते हैं? सोसाइटी में आते हैं। तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? उसकी सोसाइटी से होता है और उसके कल्चर से होता है। जो भी हमारी हैबिट्स हैं, जो भी हमारी आदतें हैं, जो भी हमारे दृष्टिकोण हैं, जो भी हमारा दृष्टिकोण है और जो भी हमारी आदतें हैं वो हमें कहाँ से मिली हैं? वो हमें सोशलाइजेशन से मिली हैं, वो हमें सामाजिकरण से मिली हैं। और जो चीज़ें एक बार फाउंडेशन हमारे दिमाग में चली गई, जो हमने अपने परिवार में होते हुए देखा, जो अर्ली चाइल्डहुड में जब हमारा सोशलाइजेशन हो गया, मतलब जब हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया, जिस भी तरह का हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ है, वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग बच्चे के अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब जो सोशलाइजेशन है इज स्टार्ट फ्रॉम इमिटेशन। किससे शुरू होता है? इमिटेशन से शुरू होता है, अनुकरण से शुरू होता है और अवलोकन से शुरू होता है। बच्चा दूसरों को देखता है, बच्चा दूसरों को देखकर तथा उसका अनुकरण करके, इमिटेशन करके ही सीखता है। तो ये था सोशलाइजेशन का बेसिक आइडिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की। क्या है? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण को मेनली 2 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन। पहला क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। और दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन दे देंगे और पूछेंगे कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। ये हमें ध्यान से समझ लेना है। प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये बच्चे के इनिशियल जो टाइम होता है उसमें शुरू होता है। इनिशियल टाइम का मतलब क्या होता है? इन्फेंसी शैशव अवस्था एंड अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। कब कब होता है? इन्फेंसी में होता है और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। इन्फेंसी का मतलब है 0 से 2 वर्ष में और अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है 2 से 6 वर्ष में बच्चे का अर्ली सोशलाइजेशन है या फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो हो जाता है। सबसे पहले बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? फैमिली से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है। तो जो फैमिली है, जो परिवार है, इसको की एजेंट माना है, की एजेंट माना है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। ये आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसका की एजेंट कौन है? फैमिली है, परिवार है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो वो अपने परिवार वालों से ही सीखता है। जैसा उसके परिवार में चीज़ें घटित हो रही हैं वही बच्चा सीख लेता है। अब फैमिली में भी कई चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रभावित करती हैं। फैमिली की कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करेंगी? सबसे पहले तो फैमिली का जो साइज है, मतलब परिवार का जो साइज है, परिवार का जो साइज है वो भी बच्चे को के सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। जो साइज है वो कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, जो परिवार है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जॉइंट फैमिली होती है और एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और बच्चे, माता पिता सब लोग एक साथ मिलते हैं। तो वहाँ पर बच्चे को जो एक्सपोजर मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है और डिफरेंट बिलीफ वाले लोग, डिफरेंट एटीट्यूड वाले लोगों के साथ वो रहता है और उनसे वो सब चीज़ें सीखता है। जब बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसका सोशलाइजेशन है वो ज़्यादा हो पाता है। लेकिन जब बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो वहाँ पर उसके माता पिता और उसके भाई बहन ही रहते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बच्चे का सोशलाइजेशन कुछ कम हो पाता है। उसके अलावा बच्चे का बर्थ ऑर्डर है,
क्या, बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर का मतलब क्या है, बच्चा अपने परिवार में सबसे बड़ा है या बीच का है या सबसे छोटा है, वो भी बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं, परिवार में जो माता पिता हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं अपने बच्चे से, वो भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। देखिए, बच्चे का जब सोशलाइजेशन होता है, फैमिली से जब बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है तो वो चेतन और अचेतन दोनों मन से हो रहा है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से हो रहा है। बच्चा अपने परिवार में जिस भी तरह की चीज़ें होता हुआ देखता है, बच्चा वही सीख लेता है और वही बच्चे के लिए फाउंडेशन का काम करती है। तो जो फैमिली है वो क्या हो गई, आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट हो गई। कई बार जो नेबरहुड और फ्रेंड्स हैं उनको भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। फ्रेंड्स का मतलब है यहाँ पर कौन, पीयर्स। कौन है, पीयर्स हैं। पीयर्स किन्हें बोलेंगे, सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स। सेम एज ग्रुप के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको हम पीयर्स कहते हैं साइकोलॉजी में। तो पीयर्स कौन से होंगे, उन्हीं की उम्र के जो दोस्त होते हैं वो उनके पीयर होंगे, जो उनके फ्रेंड्स होंगे उनको भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। जो हमारा स्कूल है, जो हमारा विद्यालय है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। और ये जो टाइम होता है जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा बाद की बाल्यावस्था में होता है और जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है, किशोर अवस्था में होता है, तब बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। लेटर चाइल्डहुड का मतलब क्या है, 6 से 12 वर्ष, और एडोलेसेंस का मतलब क्या है, 12 से 18 वर्ष की उम्र में जब बच्चा होता है तब बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, द्वितीयक सामाजिकरण होता है। और जो स्कूल है ये की एजेंट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। स्कूल है वो क्या है, की एजेंट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। यहाँ पर बच्चे का जो द्वितीयक सामाजिकरण है वो स्कूल में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो मास मीडिया है, इसके अलावा क्या, जो मास मीडिया है वो भी बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ही आती हैं। देखिए, जब बच्चा फैमिली में होता है तो यहाँ पर बच्चा परिवार के बिलीफ, वैल्यूज़, नॉर्म्स सीखता है कि मेरे परिवार में लोगों को राम राम करके ग्रीट किया जाता है, या नमस्ते करके किया जाता है, या सत श्री अकाल करके किया जाता है, आदाब करके किया जाता है, जो भी किया जाता है ये चीज़ें बच्चा कहाँ से सीख रहा है, अपने परिवार से सीख रहा है। फिर उसके बाद जब वो पीयर्स में जाता है, अपने दोस्तों में जाता है, तो यहाँ पर बच्चा सिंपैथी सीखता है, सहानुभूति सीखता है, एक दूसरे की केयर करना सीखता है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना सीखता है। ये सब चीज़ें जब बच्चा अपने पीयर के साथ डील कर रहा होता है। देखिए, जब बच्चा परिवार में होता है तो उसको सही और गलत उसके माता पिता बताते हैं, लेकिन जब बच्चा अपने दोस्तों में जाता है तो वो अपना सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, उसे किस तरह से बिहेव करना है, वो खुद डिसाइड करता है। और ये चीज़ें बच्चे अपने कहाँ से सीखेगा, पीयर से सीखेगा। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पर बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, अनुशासन सीखता है, ओबीडियंस सीखता है, आज्ञाकारिता सीखता है, किस तरह से उसे समाज में अपनी एक पहचान बनानी है, ये सब चीज़ें बच्चा स्कूल से सीखता है। मास मीडिया का इन्फ्लुएंस आज के दिन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चे मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, और मोबाइल में जो चीज़ें बच्चे को दिखाई जा रही हैं, बच्चे का सोशलाइजेशन, बच्चे का सामाजिकरण है वो उसी प्रकार का हो रहा है। तो जो आप सामाजिकरण की हम बात करते हैं तो सामाजिकरण है वो दोनों प्रकार का हो सकता है। एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन भी हो सकता है। पॉजिटिव सोशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक सामाजिकरण, और फिर उसके बाद नेगेटिव सोशलाइजेशन भी हो सकता है, मतलब नकारात्मक सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन में क्या आएगा, जो चीज़ें समाज द्वारा एक्सेप्टेबल होती हैं, जो चीज़ों को समाज मान लेता है वो पॉजिटिव सोशलाइजेशन में आता है, और जो चीज़ें समाज नकार देता है, उसको नहीं मानता है, वो क्या है, नेगेटिव सोशलाइजेशन में आएगा। जैसे समाज ने ये सिखाया झूठ बोलना गलत बात है, अगर कोई बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, नशा करना सीख जाता है, तो ये क्या है, नेगेटिव सोशलाइजेशन है। और पॉजिटिव सोशलाइजेशन, जो चीज़ें समाज, सोसाइटी सिखाना चाहती है कि किस तरह से अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, वो किस में आएगा, पॉजिटिव सोशलाइजेशन में आएगा। जब भी बच्चे का सामाजिकरण हो रहा होता है
तो वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये एजेंट्स डिसाइड करेंगे। सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे का सोशलाइजेशन है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अब हम एजेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन से एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के लिए। जो एजेंट्स हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो पैसिव होता है और दूसरा एक्टिव होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट है वो पैसिव है और कौन सा एक्टिव है। क्वेश्चन पूछा गया था जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं वो सोशलाइजेशन का पैसिव एजेंट है या फिर एक्टिव है। एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। ये मैंने बताया कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल, इनफॉर्मल, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरीके से होता है। जो कॉन्शियस तरीके से हो रहा है वहाँ पर एक्टिव एजेंट्स काम करेंगे और जहाँ पर अनकॉन्शियस तरीके से हो रहा है वहाँ पर पैसिव एजेंट्स काम करेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन होता है कि उसे किस तरह से साइलेंटली बैठ के पढ़ना है, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर अपनी चेयर निकालनी है तो धीरे से निकालनी है, अगर उसे कुछ चाहिए भी तो इशारों में बात करे, दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। इन सब चीज़ों का बच्चा सीखता है। ये इन सब चीज़ें बच्चा सीख रहा है कहाँ से? पब्लिक लाइब्रेरी से। लेकिन वहाँ पर उसे कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, खुद सीख रहा है। तो ये क्या है? एक पैसिव एजेंट है। जैसे मैं ये कहूँ हॉस्पिटल हो गए, इको क्लब्स हो गए, या फिर हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर हमारा बस हो गई। इन सब में जब बच्चे का सोशलाइजेशन होता है तो वो एक्टिव सोशलाइजेशन है। वहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हैं, उनसे बच्चा सीख रहा है। जब बच्चा इंटरेक्शन करता है, जब बच्चा बातचीत करता है तो वहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो कैसे होता है? एक्टिव सोशलाइजेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है पैसिव और एक्टिव सोशलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। एजेंट्स में आपसे पूछा जा सकता है कि सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। तो इसमें हमारा फैमिली आती है, इसमें हमारा परिवार आता है, फिर उसके बाद आपके पीयर आते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स आते हैं, फिर उसके बाद आपका स्कूल आता है, आपका विद्यालय आता है, और फिर इसके बाद आपका मास मीडिया आता है। क्या आता है? मास मीडिया आता है। और पीयर्स के साथ साथ पड़ोसी भी आ जाते हैं। आपका नेबरहुड भी सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। तो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आपको याद रखने हैं। फैमिली हो गई, पीयर्स हो गए, नेबर्स हो गए, जो आपका स्कूल हो गया और मास मीडिया हो गया, ये सभी सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं। सोशलाइजेशन के एजेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है, री सोशलाइजेशन होता है। वहाँ से जो क्वेश्चन है वो DSSS या KVS में पूछे जाते हैं। सीटेट के लिए 2 टाइप का सोशलाइजेशन है वो काफ़ी है, सेकेंडरी और प्राइमरी, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होपफुली आपको सोशलाइजेशन के ये दोनों जो टाइप्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको एक बार दोबारा से रिव्यू करवा देती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन होता है जो भी हम अपनी समाज सोसाइटी के द्वारा सीखते हैं। हमें समाज और सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनने के लिए उस समाज और सोसाइटी के कुछ नियम, कानून, कायदे होते हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं ताकि हम उस सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। हर एक समाज के अपने नियम, कानून, कायदे होते हैं। हर एक समाज के अपने नॉर्म्स होती हैं। नॉर्म्स हैं वो अनरिटन फॉर्म में होती हैं, कहीं भी लिखी हुई नहीं होती हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। जो भी हमारा सोशलाइजेशन है वो बाय बर्थ शुरू होता है, जन्म से शुरू होता है, इन्फेंसी में ही शुरू हो जाता है और वो कब तक चलता है? वो मृत्यु तक चलता है। जब तक मनुष्य मर जाए तब तक सोशलाइजेशन चलता रहता है। सोशलाइजेशन में क्या है? अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो हम सीखते रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का होता है। फॉर्मल सोशलाइजेशन, औपचारिक सोशलाइजेशन है वो स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है। और इनफॉर्मल सोशलाइजेशन है वो कहाँ होता है? फैमिली में होता है, अपने आसपास होता है, हॉस्पिटल में हो गया, आप किसी पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी बैठे हैं, वो आपका इनफॉर्मल सोशलाइजेशन हो रहा होता है।
फिर उसके बाद हमने बात करी कि जो सोशलाइजेशन है उसके दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है उसका की एजेंट है वो फैमिली होती है। फिर हमने सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करी, द्वितीयक सामाजिकरण की बात की, उसका जो की एजेंट है वो स्कूल होता है, विद्यालय होता है। फिर उसके बाद हमने देखा जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, जो एजेंट्स हैं वो एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, क्वेश्चन आया था पब्लिक प्लेस में जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो कौन सा एजेंट है, तो वो एक पैसिव एजेंट है। एजेंट्स में फैमिली आएगी, पीयर्स आएंगे, नेबर्स आएंगे, स्कूल आएगा और मास मीडिया आएगा। ये सभी सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं। ये सोशलाइजेशन का बेसिक था। यहाँ से क्वेश्चन एजेंट से पूछा जा सकता है, आपसे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन से पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको सोशलाइजेशन की एक थ्योरी और कराऊंगी, इरिक इरिक्सन की जो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक क्लास और लेंगे, फिर आपका जो सामाजिकरण वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सामाजिकरण से आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।